अब मेरे ब्लॉग में आपको ये नया चेहरा हर रोज़ देखने को मिलेगा। यस गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आज आप लोगों के साथ मैं अपने 3 मंथ बेबी का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मेरे बच्चे का सुबह से शाम तक ये क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है। यस, सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। और सुबह सुबह उठते ही मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ। मतलब मेरे अंदर जितना भी प्यार उमड़ता है दिन भर का, मैं सुबह ही कर लेती हूँ। सुबह जैसे उठ जाता है ये, तो इसको मैं दादी और बाबा के पास भेज देती हूँ और मैं अपना उसके बाद सारा काम करती हूँ। सुबह सुबह दादी उसकी मसाज करती है उसको अच्छे से, और तेल मसाज कितना ज़्यादा जरूरी है ये आप लोगों को पता ही होगा। फिलहाल ये तेल मालिश करा के आ गया है ऊपर मेरे पास, और मैं यहाँ पे इसे एक्सरसाइज करा रही थी हल्का फुल्का, और उसके बाद बहुत सारा प्यार। हमारा लड्डू अभी नंगू पंगू है। अभी मैं इसे नहलाऊंगी, उसके बाद सुलाऊंगी, जो कि सबसे हार्ड काम होता है। 9 साढ़े 9 बजे तक ये ऊपर मेरे पास दोबारा आ जाता है, और उसके बाद फिर मैं इसे नहलाती हूँ, रेडी करती हूँ। तो चलो जल्दी से इसको नहलाते हैं और रेडी करते हैं और इसे हीरो बनाते हैं। ये सुबह सुबह बहुत अच्छे मूड में रहता है क्योंकि घूम फिर के आता है ना, दैट्स वाई। इस बार बहुत जल्दी मानसून आ गया। मतलब मेरे घर में तो लगभग 4-5 दिन से एकदम लगातार बारिश हो रही थी, और आज लगभग 5-6 दिन बाद मैं मतलब ये धूप देख रही हूँ, तो आँख को बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखो हमारा लड्डू गोपाल। अब जल्दी से इसे नहलाना है। इसका नहाने की तैयारियां मुझे बहुत करनी पड़ती है। और इसके सारे पीछे खिलौने देख रहे हो गाइस, ये सारे खिलौने बेचारे रो रहे हैं यीशु के लिए, क्योंकि फिलहाल मैंने यीशु को मामा घर भेज दिया है और सारे खिलौने एक जगह सेट रहते हैं, कोई यहाँ से वहाँ नहीं होता है। तो कभी कभी अच्छा भी लगता है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बट यीशु की याद भी बहुत आती है क्योंकि एक माँ हूँ और बच्चे से ज़्यादा दूर रहना अच्छा भी नहीं लगता। तो देखो यहाँ पे पानी में कितना अच्छा नहाता है। ये नहाने में मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता और बहुत अच्छे से नहा लेता है। नहला के ला के मैं इसे रेडी कर रही हूँ, और तब तक ये बिल्कुल शांत रहेगा, ज़्यादा रोएगा धोएगा नहीं। बट रेडी होने के बाद जरा सा भी वेट नहीं करेगा ये लड़का। मतलब इसको रेडी होने के तुरंत बाद ही फीडिंग चाहिए। सबसे ज़्यादा तंग मुझे ये करता है तब जब मैं इसको काजल का टीका लगाती हूँ। ये देखो बहुत मतलब मन्नत करके इसको काजल का टीका लगाना पड़ता है। टीका जैसे लग गया उसके बाद फिर सब चीज़ खत्म, मतलब सब नॉर्मल हो जाएगा। ये देखो पाउडर भी लगा रही हूँ, उसमें भी इससे लग रहा है कि नहीं टीका ही मम्मा लगा रही है, तो उसमें भी रोने लगेगा। फाइनली हमारा राजकुमार रेडी हो गया। बस रेडी करने में जितना टाइम मुझे लगता है उसके बाद मैं इसे फीड कराती हूँ। फीड कराने के बाद ये डायरेक्ट सो ही जाता है, और यही एक सुबह का टाइम है जब ये 2 घंटे की नींद लेता है। 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, कभी कभी 1 घंटे की नींद लेता है फिर उठ जाता है। फिर पूरे दिन भर इतना लंबे समय के लिए ये सोता नहीं है, बस शाम को सोता है। फिर जब तक ये सोया रहता है तब तक इसके बीच में मैं अपना छोटा मोटा सारा काम करती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं फ्रेश होके रेडी होके नहा धो के आ जाती हूँ। अगर इसके सोते टाइम में मैं इतना काम नहीं करूँगी तो फिर मेरा मतलब लेट हो ही जाता है। कुछ भी कर लूँ, कोई आएगा इससे संभालने के लिए, तभी मैं रेडी हो पाती हूँ। और जैसे मैं फ्रेश होके आई तो देखा ये उठ गया था और पॉटी भी कर दिया था इसने, तो सारे कपड़े वगैरह मैंने चेंज किया। उसके बाद मैं फिर से इसे मतलब घुमा रही हूँ सुलाने के लिए, तो ये सो गया। बट जैसे ही मैं बेड पे रखी वैसे ही ये उठ गया, और इसी टाइम मुझे सबसे बुरा लगता है। इतना मेहनत से सुलाओ और उठ जाए बच्चा। बदला लेने का सोच रखा है। मैं जब जब इसे सुला रही हूँ तब तब उठ जा रहा है। बहुत बदमाश लड़का हो गया ये, बहुत 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 तुम बदमाश हो। जैसे ही बेड पे रखती हूँ उठ जाता है, और जैसे ही गोद में लेके घुमाती हूँ सोया रहता है। मतलब क्या बताऊँ, इसका तो कुछ रूटीन ही नहीं है। खैर अभी ये सोएगा, मैं कैसे भी करके सुलाने वाली हूँ। उसके बाद डायरेक्ट ये 2 घंटे बाद उठेगा, नहीं तो 1 घंटे में उठ ही जाता है। 1 घंटे की नींद ये दिन भर में लेता है, और फिर छोटी छोटी नैप लेते रहता है, बस 10-10 मिनट 15-15 मिनट का, और इससे ज़्यादा नहीं। बाबू को नीचे भेज दिया है उसकी दादी के पास, और मैं बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि जब वो नीचे जाता है तो मैं अपना घर का सारा काम कर लेती हूँ। इधर चाय मैंने बना लिया है। ऐसे रेगुलरली चाय नहीं पीती हूँ, कभी कभी मन कर जाता है तो शाम को पी लेती हूँ। बाबू हुआ है ना तब से मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तलब लगती है। शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे थे और मैं बाबू को मम्मी के पास भिजवा दी थी, दादी के पास, तो दादी उसकी रखी थी। तब तक मैंने चाय वगैरह सब बना दिया, घर वगैरह साफ़ कर लिया, और नीचे आके देखा तो दादी इसकी चली गई थी आरती देने, और मुझे बोल के गई थी कि तुम बाबू के पास रहना। तो मैं यहीं पे नीचे आके इसे खिला रही थी। अभी सो के उठा है ये लड़का, तो मैं आ गई हूँ नीचे क्योंकि मम्मी चली गई है आरती देने के लिए। तो मैंने सोचा मैं ही तब तक इसे खिलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी खाना वाना बनाने के लिए। ये देखो अभी भी उबासी ले रहा है ये लड़का, अभी भी सोना है। दादी के पास ये ठीक सोता है, मेरे पास सोता नहीं है। दिन भर में से कभी सोता नहीं है। हल्का सा वही सुबह को सोया था, उसके बाद दोबारा ही सोया नहीं।
बच्चे के मौज होते हैं, पड़े रहो, सबसे काम कराओ, ऑर्डर करो, खाना मंगाओ, पीना मंगाओ, और अगर कुछ दिक्कत सी लगे बस रोना स्टार्ट कर दो। बाकी सब तो ऐसे ही पागल होने लगेंगे। फाइनली ये सो गया गाइस, देखो अभी सोया है और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। और ऐसा मौसम है ना कि एसी चलाओ ठंड सी लगती है और ना चलाओ तो गर्मी लगती है, इसलिए मैंने एसी भी चला दिया है और इसे थोड़ा ढक भी दिया है। तो हाँ, ये सो गया फाइनली। और बट ये कब सोया इसको मैं टाइम आपको दिखाती हूँ। 6 बज चुके हैं शाम के, तब जाके ये सोया है। लगभग मतलब 5 बजे ही सो गया है, 1 घंटा हो गया है इसका सोया हुआ। मैं तब तक मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर रही थी। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये उठ ना जाए उससे पहले मैं खाना बना लूँ। और बाकी अगर उठेगा तो इसकी दादी इसे ले जाएगी नीचे। अभी तुम सो जाएगा ना, बट मैं जान रही हूँ ये नहीं सोएगा, क्योंकि अभी ये दादी के पास से आया है और दादी के पास ये सोया हुआ था, 2 घंटे से सोया था। इसीलिए आज मुझे नहीं लगता कि ये सोएगा इतनी जल्दी। देखते हैं, 7:30 बजे से मैं ट्राई कर रही हूँ कब सोता है ये। और अगर ये अपने निर्धारित समय पे नहीं सोता है तब शुरू होता है हमारा ड्यूटी, यानी कि मम्मा और पापा का एंटरटेनमेंट का ड्यूटी। यस, इसे एंटरटेनमेंट करना पड़ता है हमें, और तब जाके ये थकता है और सोता है, और तब जाके हम सब सो पाते हैं। तो ऐसा रहता है इसका पूरा दिनचर्या। अभी भी पीछे से बहुत चिल्ला रहा है और मुझे एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं करने दे रहा है। सो गाइज, इसी ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय।